Good morning, students. Students, today we revise the chapter number 11, history. So, first of all, I tell you about the Sogans. Sogans, that mean to say, beta, by the 20th century, the real power इन जापान क्लियर। अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तो रियल पावर कहाँ पे थी जापान में, वॉज इन हैंड्स ऑफ सॉगन्स। मतलब उस टाइम जो असल जो पावर्स थी वो किनके पास थी जापान में, जो सॉगन्स के हाथ में थी। ठीक है, हु इन थ्योरी रूल्ड इन द नेम ऑफ द एम्पायर। क्लियर। सो फ्रॉम 1603 to 1867, members of Tokugawa family held the position of shoguns. So shogun governed the empire in the following manner. मतलब कौन कौन से मैनर्स है, किस किस वे में वो मतलब एम्पायर को गवर्न कर रहा है। ठीक है, पूरे एम्पायर को चला रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू 250 डोमेन्स अंडर द रूल ऑफ लॉर्ड्स कॉल्ड डेम्यू। जो कंट्री थी डिवाइड हो चुकी थी उस टाइम 250 जो डोमेन्स के अंडर, किसके अंडर आते, लॉर्ड कॉल्ड डेम्यू। मतलब लॉर्ड मतलब भगवान जिसे बोलते डेम्यू का। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या है, द सोगन एक्सरसाइज्ड पावर ओवर द डोमिनल लॉर्ड्स ऑर्डरिंग दैम टू स्टे एट द कैपिटल। मतलब उन्हें ऑर्डर दिया जा रहा था कि कैपिटल ईडो यानी कि मॉडर्न टोक्यो में रहने का, भी वहाँ पे जाकर रहे फॉर लॉन्ग पीरियड्स सो दैट दे वुड नॉट पोज अ थ्रेट। उसके बाद है बेटा, ही ऑल्सो कंट्रोल द मेजर सिटीज़ एंड माइंस। मतलब उसने क्या किया था, मतलब सभी कुछ तो उसने अपने अंडर में कर लिया था। उसके साथ साथ उसने क्या किया था बेटा, कि जो मतलब मेजर सिटीज़ थी, जो मतलब बिग सिटीज़ हम जिन्हें मानते, जो मतलब जैसे हम भी अपने पंजाब में देखते हैं ना, जैसे लुधियाना हो गया, चंडीगढ़ हो गई, ये मेजर सिटीज़ होती हैं, है ना। तो वैसे उस टाइम भी कुछ जापान की मेजर सिटीज़ थी जो उसके कंट्रोल में थी। द समौर्य द वॉरियर क्लास वर द रूलिंग एलाइट एंड द सर्व द सॉगन्स एंड डेम्यू। क्लियर द पॉइंट। सॉगन्स बेटा, सॉगन्स कौन था, उसने कैसे कैसे करके मतलब कंट्री को डिवाइड किया। ठीक है, मतलब उसका जो रियल पावर थी वो ज़्यादातर किसके पास थी, सॉगन्स के पास थी। उसके बाद बेटा क्या है, न्यू स्कूल सिस्टम अडॉप्टेड इन जापान फ्रॉम द 1870s। सो बेटा जो एक न्यू स्कूलिंग सिस्टम था अडॉप्ट किया गया था जापान में, किस ईयर में, 1870 में। सो फ्रॉम 1870s अ न्यू स्कूल सिस्टम वॉज अडॉप्टेड इन जापान। क्लियर। 1870 में एक न्यू स्कूल सिस्टम मतलब कुछ रूल्स बनाए गए थे, कुछ रेगुलेशंस बनाए गए थे स्कूल्स को लेके कि जो स्कूलिंग सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए। ओके, सो बेटा क्या है उसके बाद, स्कूलिंग वॉज कंपल्सरी फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बाय 1910 ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। मतलब जो स्कूलिंग थी वो कंपल्सरी कर दिया गया था सभी बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, मतलब 1910 से लेके। सो ट्यूशन फीस पर मिनिमल। क्लियर। सो द करिकुलम वॉज नाउ बेस्ड ऑन द मॉडर्न। जो करिकुलम है, देखो बेटा करिकुलम क्या होता है कि जैसे कि कितने पीरियड स्कूल में लगने हैं। ठीक है, गेम्स के कितने पीरियड लगेंगे, किस वीक लगेंगे। ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, मतलब जो एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग है ना, फ्रेमवर्क किया जाता है कि कब कब एग्ज़ाम लेने हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेस्ट कब लेनी है, जैसे हम भी अपने पीरियोडिक टेस्ट लेते हैं ना, अभी आपके सितंबर के एग्ज़ाम भी हुए हैं ना, तो वो होता है बेटा सारा करिकुलम है। जो बेस था उस टाइम उन्होंने जो स्कूलिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया था, उस टाइम का जो करिकुलम था मॉडर्न आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड था। एंड मोर स्ट्रेस वॉज लेड ऑन लॉयल्टी एंड स्टडी ऑफ जापानीज हिस्ट्री। मतलब ज़्यादा स्ट्रेस उस टाइम स्कूलिंग सिस्टम में किस चीज़ पे दिया जा रहा था, मतलब लॉयल्टी पे भी। जो पीपल्स है, स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, वो लॉयल हो। एंड स्टडी ऑफ जापानीज हिस्ट्री, मतलब उन्हें जापान की पूरी हिस्ट्री के बारे में स्टडी करवाया जाए ताकि जो हर एक चिल्ड्रन को यहाँ की हिस्ट्री के बारे में पता हो, कौन कौन से मतलब यहाँ पे आए हैं, कौन कौन सी जो स्ट्रगल्स जापान को करने पड़े। ठीक है, तो जैसे हम भी बेटा अपनी इंडिया की हिस्ट्री रीड आउट करते हैं ना कि इंडिया में क्या क्या हुआ था। ठीक है, ब्रिटिशर्स आए थे, कैसे उनको मतलब जो कुछ फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान दे के मतलब उन्हें यहाँ से भगाया था, है ना, एक्सेट्रा। सो द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक्सरसाइज्ड कंट्रोल ओवर द करिकुलम एंड इन द सिलेक्शन
of the textbooks, clear, selection of the textbooks, and as well as in teachers training. So moral culture was to be taught, and text urged children to revere their parents, be loyal to the nation, and become good citizens. Clear? So after that students, next point is Meiji government of Japan. मतलब what did measures did the Meiji government of Japan took to integrate the nations. So students, integrate the nation, Meiji government took the following measures. मतलब उन्होंने कुछ following steps है जो मतलब टेक आउट किए थे. तो क्या है बेटा? The government established a new administrative structure by alerting all villages and domain boundaries. It was necessary for each administrative unit to have enough revenue so that the local schools and health facilities could be maintained. So it's also had to sense as a recruitment center for the military. It became necessary for all young men over the age of 20 to do a period of military service. So, one modern military force was developed. A legal system was also developed to control the formation of political groups. Clear? So, censor system, students, censor system was to meet a strict one. Clear? So, the government had to face opposition in the measures taken by it. इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी, अब बात करेंगे मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी की. तो मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी वर kept under direct control of the emperor. Its objective was to keep both these groups outside the control of the government even after a constitution was enacted. Clear the points? Okay students, thank you so much. Have a good day.